नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था मैथ्स। और मैथ्स में मैं नंबर सिस्टम का चैप्टर करा रहा था, ठीक है। तो जिसमें हम आपको रिमाइंडर थ्योरम करा रहे थे, तो उसी का हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं आज, ठीक। तो पहले मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 8/9, ठीक, 8/9। तो 8 की पावर कितनी है? 5 हो गई, ठीक है, 8 की पावर 5। और यहाँ लिख दिया मैंने 10, 10/9 लिख दिया। 10 की पावर कितनी लिख दी मैंने? 10 की पावर 5 लिख दी मैंने, ठीक। तो आपको इसमें बताना है इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक। तो इसमें बताइए, जब मैं 8 को 9 से डिवाइड करूँगा तो मैं यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर लूँगा, ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर लूँगा यहाँ पर, और नेगेटिव रिमाइंडर लूँगा, ठीक। तो मैं यहाँ पर पहले आपको बताता हूँ नेगेटिव रिमाइंडर से। तो जैसे मैं इस रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, जिस संख्या से हम भाग करते हैं वो संख्या, ठीक है, उस संख्या से हमेशा छोटा आता है, ठीक। तो यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर लूँगा तो इसमें 8 में 9 होने में कितने की कमी है? 1 की कमी है। तो नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा -1, ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9, ठीक है। और मैं इस वाले में बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर कितना है? 9 से 1 कितना ज़्यादा है? इसमें 1। 10 में कितना ज़्यादा है? 10 में कितना ज़्यादा है? 9 से 1 ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा कितना? 1, ठीक। तो इसमें आ गया 1। तो हम इसका लिखेंगे तो इसमें कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक। लेकिन हम जब हमारा नेगेटिव रिमाइंडर होता है -1, तो हम क्या करते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसी में से इसको घटा देते हैं। तो 9 - के 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक। तो इस बात से मैं क्या समझा रहा था आपको, इधर समझिए आप, मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। जैसे हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, ठीक, नेक्स्ट टाइप, ठीक। और इससे पहले ये वाला लेक्चर देखने से पहले, इससे तो पहले मैंने जो कराया नंबर सिस्टम में, जो भी पार्ट मैंने कराए हुए हैं वो ज़रूर देख लेना, ठीक। इससे आपको क्या होगा, बहुत और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें हम, जैसे मैंने लिखा a की पावर n, ठीक, अपॉन a+k1, ठीक। a की पावर n अपॉन a+k1 लिख दिया। तो इसका मतलब a तो यहाँ पर a है और यहाँ पर कितना है? a+1 है। मतलब यहाँ पर जो ऊपर जो भी संख्या होगी वो नीचे वाली संख्या हमेशा एक ज़्यादा होगी, और उसके पावर चाहे कुछ भी हुई, ठीक, उसकी पावर चाहे कुछ भी हुई। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपको लिख के बताया था 8/9। तो 8 ऊपर ए की जगह कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? a+1, मतलब 8 में 1 ज़्यादा है। जब इस कंडीशन में हमें दे रखा हो, कोई भी प्रश्न आया, ठीक है, तो हमें इस कंडीशन में दे रखा है, तब हमारा आंसर क्या होगा हमेशा? तो n अगर हमारा क्या है? ऑड है, ठीक। अभी मैं इसमें क्वेश्चन भी करके बताऊँगा आपको, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर n हमारा क्या है? ऑड है, ठीक, n क्या है? ऑड। तो हमारा जो आंसर होगा हमेशा क्या होगा? जो आंसर का मतलब जो रिमाइंडर होगा हमेशा क्या होगा? ए होगा हमारा, ठीक। क्या हो गया? हमेशा ए आंसर होगा हमारा, ठीक, अगर एन ऑड है। और इसी में अगर हमारा जो एन है, ठीक है, एन हमारा क्या है? अगर एन इवन है, ठीक, एन अगर इवन है, तब हमारा जो आंसर होगा हमेशा, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो इस वाले कंडीशन में दो चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट टाइप है उसमें टाइप फर्स्ट डाल के लिखिए a की पावर n बटे a+k1, ठीक। तो अब मैं इसमें आपको कुछ मिस्टेक होगी थोड़ा सी, तो अब मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक। आप इससे बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहाँ पर 17/18, ये मैंने दिया आपको। तो 17 की पावर कितनी कर दी मैंने? 200 कर दी है। 17 की पावर कितनी कर दी? 200। तब आप मुझको यहाँ पर बताइए, यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा? तो मैंने कहा था, अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से अगर एक छोटी है, ठीक है, अगर उसकी पावर ऑड है तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा? 17 ही होगा, ठीक। अगर पावर इवन है तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तब रिमाइंडर क्या होगा? हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, नीचे कितना लिखा है? 18 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितना कम है ये? तो जो इसमें हमारा जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, समझिए आगे। तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा -1 आएगा इसका रिमाइंडर, और नीचे कितना आएगा? 18 आएगा। तो माइनस जो 1 की पावर है वो कितनी है? इवन नंबर है, मतलब कि 200 है। तो जब -1 की मल्टीप्लाई हम जब 200 बार करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1 ही आएगा। तब क्या आएगा? 1। तो इस बात से क्या प्रूफ होता है
कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 ही होगा। ठीक, समझ गए आप। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन मैं और बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर कितना दे रखा है, 43 दे रखा है, और नीचे कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। तो 43 की पावर कितनी बता दी मैंने, 43 की पावर है 84। तब ऊपर वाली संख्या कितनी है, एक कम है नीचे वाली संख्या से। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ऊपर वाली संख्या अगर एक कम होगी नीचे वाली संख्या से हमेशा, तो इस केस में अगर पावर इवन है तब रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, तब क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा। अगर पावर ऑड है तो रिमाइंडर खुद ये जो संख्या होगी जो ऊपर वाली वो खुद होगी। ठीक, तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1 और -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 84 हो जाएगा यहाँ पर। और नीचे कितना बचेगा, 44 बचेगा। तो नीचे कितना बचा हमारा 44, तब ऊपर जब 1 की पावर 84 है, 1 की मल्टीप्लाई हम 84 टाइम्स करेंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट स्टेप में हम बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अगर 23 की पावर हमें दे रखा है 29। ठीक, कितना देखा है 29, इसको हम डिवाइड करेंगे 24। ठीक, तो ऊपर वाली संख्या नीचे संख्या से एक कम है, तो ऊपर जो रिमाइंडर बचेगा -1 बचेगा, -1। और -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। तो और नीचे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो जब -1 की हम मल्टीप्लाई, ठीक है, -1 की मल्टीप्लाई जब -1 है, ठीक है, जब -1 की पावर अगर ऑड है तो हमेशा -1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, -1 आएगा। अगर किसी की अगर कोई +1 है, ठीक है, अगर 1 की पावर इवन नंबर है तब क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो -1 की पावर यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर, तब क्या आएगा हमारा -1 ही आएगा, -1/24। जब हमारा नेगेटिव रिमाइंडर होता है तो हम क्या करते हैं, 24 नीचे वाली संख्या में से रिमाइंडर को हम घटा देते हैं, 24 - 1, तब हमारा कितना आ जाएगा, 23। क्या आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, 23। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से, बहुत ज़्यादा। ठीक, ऐसे ही हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप को हम देखो क्या है। नेक्स्ट स्टेप हमारा अगला जो टाइप है, ठीक, अगला टाइप है हमारा, अगर a+k1 की पावर अगर n है, a+1 की पावर क्या है, n, और बटे में हमारा क्या है, a है। ठीक, तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, जो n अगर हमारा क्या है, n अगर ऑड होगा, ठीक है, n क्या होगा, ऑड होगा, और जो n है हमारा क्या होगा, इवन होगा। ठीक, तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक, तो अगर a+k1 अपॉन a की पावर क्या होगा, a+1 की पावर क्या है, n, तो n चाहे ऑड होगा चाहे n हमारा इवन होगा, तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा रिमाइंडर। ठीक, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देके अभी समझाया था, जो पहला एग्जाम्पल कराया था वो यही एग्जाम्पल था। ठीक, क्या था ये, ठीक, मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल से बताता हूँ। ठीक, समझते हैं अब इसमें। तो हम बताते हैं आपको, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है ये, ठीक है, ये दूसरा टाइप था हमारा। तो इसमें अगर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, क्वेश्चन करते हैं हम, 1 करते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप वाले में। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक, वो है 19/18। ठीक, और 19 की पावर कितनी है यहाँ पर, 19 की पावर कितनी है यहाँ पर, 19 की पावर जो है हमारी वो 200 है। ठीक, तब हम इसमें क्या करते हैं, आगे देखते हैं हम इसमें अब। तो इस टाइप में क्या है, इस टाइप में ये है कि जो ऊपर वाली हमारी जो संख्या थी, ठीक है, जो ऊपर वाली संख्या थी वो हमारी नीचे वाली संख्या से क्या थी, एक कम थी, जो पहला टाइप हमने बताया था। नीचे वाले इसमें दूसरे वाले टाइप में ये है, जो ऊपर वाली संख्या होगी हमारी एक ज़्यादा होगी नीचे वाली संख्या से। जब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या हमेशा एक ज़्यादा होगी, तो चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, हमेशा रिमाइंडर 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना है, इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। ठीक, 1 की पावर 200, नीचे कितने 18 हैं। ठीक, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे आप। अब हम अगले बढ़ते हैं, इसी में दूसरे क्वेश्चन को हम समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अगर 89 हमारा दे रखा है, ठीक, 89 की पावर कितनी है, 94। ठीक, और नीचे यहाँ पर क्या है, 88 दे रखा है। तब यहाँ पर कितना ज़्यादा है, ऊपर एक ज़्यादा है, तो हमारा यहाँ पर 1 बचेगा रिमाइंडर,
और यहाँ पर क्या बचेगा 88, और 1 की पावर अगर हम 94 करेंगे, ठीक है, तब भी हमारा क्या आएगा 1। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो रिमाइंडर होगा हमारा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे मिक्स क्वेश्चन दे दें, ठीक है, अगर मिक्स क्वेश्चन हमको दे दिए जाएं इस टाइप से, ठीक, जैसे 17 की पावर कितना है 200 है, ठीक, और प्लस के 19 की पावर कितना है 200 है, तब हमको बताना है यहाँ पर कितना है 18 है, ठीक, यहाँ पर कितना दे रखा है 18। तब आप हमको बताइए कि इसमें क्या रिमाइंडर आएगा। तो जो इसमें रिमाइंडर आएगा, जैसे हमको अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक, अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे 17 की पावर कितने 200 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं 18 लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस 19 है, तो 19 की पावर कितना है 200 है, यहाँ पर कितने लिख सकते हैं 18। तो हमने बताया कि अगर ऊपर वाली संख्या अगर एक कम है, ठीक है, ऊपर वाली संख्या क्या है एक कम है, लेकिन उसकी जो पावर है वो क्या है इवन नंबर है, तब रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। और इस वाले केस में हमने बताया कि ऊपर वाली संख्या अगर एक ज़्यादा है तो उसमें चाहे पावर कुछ भी हो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन मेरा ये दे रखा है कि अगर 2 की पावर, ठीक है, ये उस टाइप का नहीं है, अलग है। अगर 2 की पावर 100 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना दे रखा है 18, ठीक है, तब आप मुझे बताइए कि जब 2 की पावर 100 है, नीचे 18 है, ठीक, तब आप मुझे ये बताइए कि इसमें क्या रिमाइंडर होगा। तब हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक, तो हम करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हम क्या लेंगे 2, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर 99, इस तरीके से लिखेंगे इसको। और यहाँ पर कितने लिखेंगे 18 लिखेंगे। जब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 नेम 18 हो जाएगा। तब हमारा कितना बचेगा 2 की पावर 99 अपॉन 9 बच गया। ठीक है, तब हम इसको और किस तरीके से लिखेंगे, जब इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3, इस तरीके से कर लिख सकते हैं, और इसकी पावर 3, ठीक, और नीचे कितना लिख गया हमारा 9 आ गया। तो 2 की पावर 3 कितना होता है हमारा, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, और यहाँ कितना हो गया 9 आ गया। तो इसको ये मिस्टेक हो गई मुझसे, हाँ, तो 8 की पावर कितने लिखेंगे हम, 8 की पावर लिखेंगे यहाँ पर 33। तो ये किस वाले फॉर्म का बने, ये फर्स्ट वाले टाइप का बन गया। तो यहाँ पर क्या होता है रिमाइंडर 1 आ गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया -1। जब -1 है और पावर क्या होती है हमारी ऑड होती है, पावर इस तरह कैसे लिख देता हूँ मैं, पावर क्या है हमारी ऑड है और -1 आ गया, तब रिमाइंडर क्या होता है हमेशा ए संख्या होती है। तब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका रिमाइंडर क्या होगा 8। अगर इस तरीके से आता है तब हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब आपको नेक्स्ट बताता हूँ मैं। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ टोसेंट थ्योरम। ठीक, एक आता है, इसमें टैट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालिए टोसेंट थ्योरम। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे क्या होती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हमें किस टाइप से दे रखा है, इसमें दे रखा होगा हमें a की पावर n है, ठीक है, और ये क्या है x है। ठीक, तो जो हमारा क्या कहते हैं, ठीक है, ये जो टोसेंट थ्योरम होगी वो किस में लगेगी, केवल सिर्फ प्राइम नंबर में ही लगेगी। ठीक, अभाज्य नंबर में, अभाज्य संख्या में ही लगेगी। ठीक है, ये किस में अप्लाई होगी, सिर्फ प्राइम नंबर में। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक, ये क्या है a की पावर n अपॉन x। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं कैसे कौन कौन सी होती हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, तो और इसमें दूसरी चीज़ क्या होगी, जो a है, a इसमें लिखो a कामा x क्या होंगे हमारे, ये होंगे हमारे कोप्राइम होंगे। ठीक है, क्या होंगे हमारे कोप्राइम होंगे और सह अभाज्य होंगे ये। ठीक, कोप्राइम होंगे और ये सह अभाज्य होंगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, तो हमेशा जो टोसेंट आएगा, ठीक है, अगर इस टाइप का हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो टोसेंट आएगा वो हमेशा x माइनस के 1 आएगा। x माइनस 1 से ये मतलब कि जो यहाँ पर जो x जो कोई भी संख्या होगी, ठीक है, x क्या होगी हमारी कोई भी संख्या होगी। ठीक,
तो x हमारी कोई भी संख्या हुई तो उससे टोसेंट जो होगा हमेशा माइनस के 1 आएगा, मतलब उससे 1 कम होगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले यहाँ पर एक कुछ पॉइंट लिखिए कि इसमें क्या करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए कि t से पावर को क्या करेंगे हम, जो टोसेंट आएगा, ठीक है, तो हम उससे क्या करेंगे, पावर को भाग करेंगे। तो यहाँ पर लिखो t से घात, ठीक है, या पावर को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक, भाग करते हैं। सबसे पहले हमको ये करना है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तब। ठीक है, नंबर सेकंड में क्या करना है कि टी से भाग करने, जो हम टी से हमने क्या किया, घात को भाग किया, तो जो टी से भाग करने पे जो भी हमको रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या होता है, जो रिमाइंडर यहाँ पर मिलेगा हमको, उस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, उस रिमाइंडर को घात मान लेंगे। ठीक, उस रिमाइंडर को क्या कर लेंगे, रिमाइंडर को घात मान लेंगे। ठीक, जैसे आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं, 3/7, ठीक, की पावर 1989। तो ये सवाल दे रखा है आपको। ठीक है, तो इस सवाल को हम वैसे तो कर नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसमें टोसेंट मेथड लगाएंगे। जैसे 3 और 7 क्या है, हमारा को प्राइम है। को प्राइम का मतलब वो होता है कि जिनका जो एचसीएफ होता है, महत्तम समापवर्तन होता है, वो क्या होता है, 1 होता है। तो 3, 7 का महत्तम समापवर्तन क्या है, 1 है। ठीक, और तो हम पहले तो हम 7 का टोसेंट निकालेंगे। ठीक है, और 7 क्या है हमारा, जो x है हमारा, ठीक है, वो x हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए हमेशा। तो ये तभी तो ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये जो थ्योरम है, ठीक है, वो केवल किस में लगेगी, प्राइम नंबर में ही लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 7 का जो मैंने क्या बताया कि जो टोसेंट आएगा, टी आएगा, वो कितना आया है, यहाँ पर 6 निकल के आया। मैंने कहा कि जो 7 से 1 कम होगा जो टोसेंट निकल के आएगा। अब जब हम 6 से क्या करेंगे, इसको 1989 को 6 से करेंगे भाग। ठीक है, 6 से जब हम भाग करेंगे तो 6×3=18। ठीक, 6×3=18, यहाँ पर 1 बचा। रेड वाले पेन से बताता हूँ आपको कि जब 19 को भाग करेंगे तो 6×3=18, 1 बचा, फिर एक इधर का 6×3=18। ठीक है, और फिर इधर क्या आएगा, 6 कम 6, 3 बचे। तो जो रिमाइंडर इसमें क्या आया, 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3 करेंगे। ठीक, और नीचे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27 होता है। 3 की पावर 3 क्या होता है, 27, 27/7। अब हम 7 से इसको 27 को डिवाइड करें तो 7×3=21, कितना बटा रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर बचा 6। ठीक, तो आप इसको भी समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो हमारे इसमें रिमाइंडर कितना बचा, 6। तो इस टाइप का अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम आप क्या करेंगे, इसी तरह से करेंगे। ठीक, जैसे एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। इसमें से एक क्वेश्चन दे रखा है 7 की पावर 72। ठीक, और नीचे लिखा है 11। तो 7 और 11 हमारे को प्राइम है, 11 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। तो हमारा जो टी आएगा, क्या आएगा हमारा टी, यहाँ पर 10 निकल के आएगा। 10 से हम 72 को भाग देंगे, तो 72 को भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। ठीक है, तो 7 की पावर 2/11, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7×7=49 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11, 11 चौक कितना होता है, 44 होता है। रिमाइंडर कितना बचा, 5 हमारा क्या बचा, रिमाइंडर बचा यहाँ पर। ठीक, समझ गए आप। नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं हम। ठीक है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं टेट में। तो नेक्स्ट स्टेप है, अगर हमारा जो डी है, ठीक है, अगर हमारा जो नीचे वाला एक्स है, ठीक है, एक्स हमारा क्या हो, अगर अभाज्य संख्या नहीं है, एक्स क्या है, अगर अभाज्य संख्या नहीं है, एक्स नॉट इक्वल टू अभाज्य संख्या, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसका टोसेंट जानते कैसे निकालेंगे, तब हम निकाल लेंगे डी ब्रैकेट 1 - के 1/m और 1 - के 1/n। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसका टोसेंट निकालेंगे। इस बात को ध्यान रखना, अगर डी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है तब निकालेंगे ऐसा। वो जो टोसेंट थ्योरम है, ठीक है, वो सिर्फ उसी में अप्लाई होगी जब हमारा जो डी का मतलब, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर डी की जगह मैंने एक्स लिखा है तो आप लिखिए एक्स। ठीक, इस तरीके से एक्स लिखिए। तो हाँ, तो जो एक्स है हमारा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक ऐसे होती हैं। तो जो हम x को हम डिवाइड करेंगे वो m n दो फैक्टर होंगे उनमें डिवाइड करेंगे, ठीक। जैसे आगे हम देखते हैं, जैसे आपको 6 का निकालना है 2%, ठीक। 6 का आपको क्या निकालना है 2%। जब डी हमारा जब x होगा हमारे क्या नहीं होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो 6 इंटू 2 इंटू 3, इसके दो फैक्टर आ गए। तो इसका जब हम 2% निकालेंगे तो 6 गुणा 1 माइनस के, इसको m मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे n। तो यहाँ m की जगह 2 लिखेंगे हम, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 माइनस के 1/3, ठीक ऐसे लिखेंगे, ये आ गया। तो हम 6 इंटू 1/2 इसको सॉल्व करेंगे आगे 2/3 और 3 दूनी 6 हो गए, 6 से 6 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा, ठीक। तब हमको क्या निकालना है, इस तरीके से 2% निकालना है। ऐसे यहाँ 15 का लिख लीजिए, 15 का 2% कैसे निकालेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टर में लिखेंगे इसको, ठीक। तो 3 इंटू 5 लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 15 लिखेंगे इंटू 1 माइनस के 1/3 इस तरीके से, मल्टीप्लाई 1 माइनस के 1/5 इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसको आगे लिखते हैं हम, तो इसको 15 और गुणा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। तो 5 3 15 आ जाएगा, और 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 का 2% कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक। ऐसे हम अब आगे आपको क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक इस तरीके से। जैसे 3 की पावर कितना दे रखा है हमारा 85 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 3 की पावर 85/16 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा x है, ठीक है, वो हमारा क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। जब हमारा x अभाज्य संख्या नहीं है तो हम 16 का क्या निकालेंगे 2% निकालेंगे। तो 16 का 2% कैसे निकालेंगे, तो 16 के हम फैक्टर करेंगे, ठीक। तो 16 के हम 2% कैसे निकालेंगे, 16 इसको ऐसे करके लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और दूनी 8, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये कितने 4 फैक्टर आए। लेकिन हमको फैक्टर बनाने पड़ते हैं m सिर्फ n में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सिर्फ एक ही 2 लेंगे, ठीक। तो हम इसको 16 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 1/2 इस तरीके से करेंगे। फिर 16 मल्टीप्लाई इसका 1/2, तो 2 8 16, ठीक है। तो 16 तो कितना आ जाएगा इसका 2% 8 निकल के आ जाएगा, ठीक। 2 8 16, तो 16 का 2% कितना आया 8 निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 से इस 85 को भाग देंगे तो 8 दही 80, तो 3 की पावर कितना बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, जब 8 से हम 85 को भाग देंगे, ठीक। मेथड सेम लगाना है 2% थ्योरम की तरह, बस इसमें फ़र्क इतना है कि उसमें जब अभाज्य संख्या के लिए अप्लाई होगा, ये क्या होगा, ये अभाज्य संख्या के लिए अप्लाई, ये अभाज्य संख्या के लिए जो अभाज्य संख्या नहीं होगी उसके लिए अप्लाई होगा, ठीक। इसमें मैं समझ सकता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसको कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखना। और आपको अगर प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है तो मैं दूसरी जो मेरे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, मैं उसमें भी करा रहा हूँ। तो आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक। तो आप उससे कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो हम 3 की पावर 5 हो गया, और नीचे क्या हो गया 16। तो 3 की पावर 5 को हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 3 3 9, 9 3 कितने होते हैं 27 होते हैं, और 27 3 81 हो गए, और 16 पंजे 80, तो कितना बचा 1 बचा। तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, तो आपका 3 क्या आ गया रिमाइंडर निकल के आ गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ठीक, इसको समझना बहुत अच्छे से। जैसे 17 की पावर 6476 दे रखा है आपको, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। फिर से लिख देता हूँ 6476, ठीक, ये दे रखा है। 17 की पावर 6476 दे रखा है, और हमको डिवाइड करना है इसको 30 से। तब आप इसमें मुझे बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक। तो हम 30 के फैक्टर करेंगे, तो 3 इंटू 5 3 15 इंटू 2, 5 3 15, और 15 दूनी कितने हो गए 30,
ठीक। तो हम पहले तो मैं इसके 30 का आपको निकाल के दिखाता हूँ 2 तो 30 मल्टीप्लाई 1/3 1 माइनस के 1/3, ठीक। और इसको 1 माइनस के 1/5, ठीक। और इसको लिखेंगे 1 माइनस के 1/2, ठीक। तो हम लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 से 30 खत्म, कितना आ गया हमारा 8 निकल के आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 को जो हमारी पावर आई है, ठीक है, जो इस वाली पावर से हम 8 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। इस वाली पावर से, रेड पेन से दिखाता हूँ, इस वाली पावर जो घात है हमारी, इसको 8 से करेंगे भाग, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको 17 की घात बनाएंगे। तो जब हम 8 से भाग करते हैं तो आप आखिरी के 2 अंक भाग कर लीजिए, ठीक है। जो भी अगर इसको परफेक्ट डिवाइड हो गया, परफेक्ट अगर डिवाइड हो जाता है तो संख्या पूरी परफेक्ट डिवाइड है, ठीक है। और अगर इसके 2 अंक, अगर ये 2 अंक परफेक्ट डिवाइड नहीं होते तो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। तो जो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा वही क्या आएगा, हमारा इस 17 की घात बनेगा। तो हम 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, 8 8 64, 8 में 72। तो यहाँ पर कितने बचेगा, यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा 17 की पावर कितना बचा, 4 बचा। 8 में 72 होते, वहाँ पर 76 हैं, तो कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। नीचे कितने लिखते हैं, 30, ठीक। नीचे हमने क्या लिखा, 30। अब इसको हम क्या करते हैं, 17 × 17 × 17 × 17 इस तरीके से करते हैं। अपॉन क्या करते हैं, हम अपॉन में 30 लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 17 में कितने होते हैं, 289 मल्टीप्लाई 289, ठीक, ऐसे लिख लिया। अब हम बटे में लिखते हैं 30। जब हम 289 को डिवाइड करेंगे तब हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, इधर लिख देता हूँ, तब रिमाइंडर आएगा 19। और 289 को फिर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 19। और नीचे कितना आएगा, 30। तो 19 में कितने होते हैं, 361 और बटे 30। तब 361 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, ठीक। इस तरह को इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। अच्छा, जो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं उसको आपको फिर से बताता हूँ, ठीक। जो मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन कराया था ये वाला कि 2 की पावर अगर 16 है, 2 की पावर 100 है, ठीक। तो इसका जो रिमाइंडर है, ठीक, इसको हम भाग करेंगे 18 से करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे 2 × 9, 2 इसको ये, हाँ, 2 × 2 की पावर 99, इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक। और यहाँ पर कितना आएगा, 18 आएगा। तो मैंने क्या करा, ऊपर इसको 2 से इसको क्या किया, मैंने काट दिया तो 9 बचेगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसको 2 की पावर 3 में ऐसे कन्वर्ट किया था मैंने, ऊपर मैंने आपको बताया भी था। और इसको 3 ये 33 हो जाएगा, ठीक। और नीचे क्या लिखूँगा, मैं 9 लिखूँगा, ठीक। फिर से समझ लेना आप इसको। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। और नीचे कितना होता है, 9 होता है। और इसकी पावर 33। तो मैंने बोला था कि अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या 1 कम है तब रिमाइंडर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। ये तो सारी बातें मैंने सही बताई थी आपको। तो इसकी पावर 33 बताई थी मैंने आपको, फिर यहाँ पर 9 लिखा था। तब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, -1। तो मैंने बोला था कि जब -1 रिमाइंडर आता है तो 9 -1 करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 करेंगे, ठीक है। फिर एक चीज़ और, आपने यहाँ पर देखा कि जो रिमाइंडर आया ये किसके अकॉर्डिंग आया, ये हमारे 9 के अकॉर्डिंग आया है। लेकिन रिमाइंडर जो पूछा था वो हमारे किसके अकॉर्डिंग पूछा था, 18 के अकॉर्डिंग पूछा था। तो हम क्या करेंगे, 18 करने के लिए जो 2 से हमने काटा था, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तब हमारा रिमाइंडर क्या था, 8 दूनी 16। ये वाला रिमाइंडर हमारा सही है, ठीक है। उसमें आप थोड़ा सा चेंज कर लेना और यहाँ से समझ लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे जिसमें मैं आपको कराऊंगा डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक, विभाजन के नियम कराऊंगा आपको, ठीक। धन्यवाद।